वेलकम गाइस, मेरा नाम है पंकज और मैं यहाँ पे आपका एथिकल हैकिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो स्कैनिंग के ऊपर आधारित होगा, यानी स्कैनिंग में हम कौन कौन सी कमांड्स को यूज़ में लेंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन यूज़ में ले रहा हूँ। वर्चुअल मशीन मेरे विंडोज 7 में चल रही है। ये वर्चुअल मशीन क्या है और काली लाइनक्स क्या है, इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और नए वीडियो भी आने वाले हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ पहले वाले वीडियो पे ज़रूर चेकअप करें। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अपने सजेशंस या अपनी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी काली लाइनक्स स्टार्ट हो रही है जो वर्चुअल मशीन में चल रही है। आप चाहो तो इसे प्राइमरी विंडोज़ के रूप में भी यूज़ में ले सकते हो, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मैं इसे वर्चुअल मशीन में यूज़ ले रहा हूँ। इसके रिजल्ट और ये अभी वर्चुअल मशीन में चल रही है तो इसके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपके रिजल्ट से। तो प्लीज़ टेंशन ना करें कि मेरे पास कोई अलग कमांड चल रहे हो या अलग अपडेट है। थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि ये अभी इंटरनल नेटवर्क को यूज़ ले रहा है वर्चुअल मशीन के अंदर। तो दोस्तों, ये है हमारी कैली लिनक्स। इसके अंदर कैली लिनक्स इम्पोर्टेंट क्यों है ये तो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बता रखा हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बता दूँ आपको कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हम बैक ट्रैक यूज़ किया करते थे, लेकिन बैक ट्रैक में प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी थी। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, असल में वो भी बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन काली लिनक्स ने इसको सुपरसीड कर दिया है। यानी ये काली लिनक्स बैक ट्रैक का अपग्रेडेड वर्जन है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हम जैसे हैकर्स के लिए या पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए? क्योंकि इसमें पहले से ही सभी टूल्स हैकिंग के, सिक्योरिटी टेस्टिंग के इनबिल्ट आते हैं, तो हमें अलग से कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो एप्लीकेशन स्कैनिंग के अंदर हम कौन कौन से टूल्स को आज डेमोस्ट्रेट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं बता दूं इसका थोड़ा बहुत हल्का सा ओवरव्यू भी देता चल रहा हूँ। इसमें आपको जो टूल्स मिलेंगे वो आपको एप्लीकेशन के अंदर कैली लिनक्स नाम से एक मेन्यू दे रखा है, उसके अंदर आप जाओगे तो अलग अलग टूल्स है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो कि स्कैनिंग में ही है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशंस, पासवर्ड अटैक्स। तो इसमें ऑर्गेनाइज करा हुआ है हर टूल्स को एक ऑर्डर के अंदर। हमारे जो टूल्स है वो इसमें आएगा जिसमें है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर आपको टूल्स का नहीं पता तो आप इनमें से असिस्ट कर सकते हो, और अगर पता है अगर आपको नहीं पता कि ये टूल्स कहाँ है तो वापस से मैं एक और बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी यहाँ पे सेटिंग्स ठीक कर लूँ। हाँ, ये टूल्स आपको मिलेंगे एप्लीकेशन, कैली लिनक्स, और ये रहा आपका टूल्स एक्शंस। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी सारे टूल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हो, डीएनएस एनालिसिस, आईपीएस, आईटीएस, आइडेंटिफिकेशंस। तो आज हम जिन टूल्स के बारे में जानेंगे वो है डीएनएस इनम या डीएनएस इन्यूमरेशन, एनमैप, और इसके अलावा थोड़ी बहुत एनएस लुकअप के बारे में जानेंगे। तो इन टूल्स के बारे में जानेंगे। इन टूल्स को हम डायरेक्ट कमांड लाइन या टर्मिनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट हम जो टूल यूज़ में ले रहे हैं वो हमारा बेसिक है, वो है पिंग। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे मैं क्या कहना चाह रहा था। पिंग चेक करता है कि हमारी कनेक्टिविटी है या नहीं, यानी हम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं। तो हमेशा किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर लेना चाहिए।
जैसे कि पिंग 8.8.8.8, ये 8.8.8 क्या है, ये रूट डीएनएस है गूगल का, जो हमें बताएगा कि हम कनेक्टेड है या नहीं। तो पिंग हो रहा है, इसका मतलब हम कनेक्टेड है। कंट्रोल सी से मैंने बाहर आ गया। अब कनेक्टिविटी कंफर्म है, तो आगे हम स्कैनिंग के कमांड्स यूज में ले रहे हैं। तो पहले जो कमांड यूज में ले रहे हैं उस कमांड का नाम है डीएनएस इनम। डीएनएस इनम, आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने पर ये अपनी हेल्प बता रहा है, यानी कि इस कमांड में हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं, क्या क्या यूज में नहीं ले सकते। तो -H का मीनिंग है किसी भी प्रिंट दिस हेल्प मैसेज, यानी आप -H का इस कमांड के साथ यूज में लोगे तो ये हेल्प मैसेज प्रिंट कर देगा। यह हेल्प मैसेज प्रिंट करने में यूज देता है। इसी तरीके से आप थोड़ा नीचे आइए, -V यानी वर्पोस। वर्पोस का यूज हम तब करते हैं जब हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी कमांड चल रही है उसके पीछे क्या क्या हो रहा है वो देखना है, तो हम -V का यूज लेते हैं। तो डीएनएस इनम क्या काम करता है पहले देखते हैं, फिर आगे उनके कमेंट्स के बारे में देखेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों मैं नई विंडो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा जो पहली कमांड है वो है डीएनएस इनम, डीएनएस इनमरेशन। अब देखिए, मुझे जिस होस्ट पे इनम करना है या तो मैं उसका आईपी दूंगा या उसका होस्ट नेम दूंगा। तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे करते हैं डीएनएस इनम www.hackandfun.com। हो सकता है आपका रिजल्ट अलग आए जब इस कमांड को रन करे तो, और मेरा अलग आए तो डिफरेंस थोड़ा बहुत ही होगा। तो ये कमांड रन हो गई। इस कमांड का फायदा ये कि हर एक जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो स्टेप बाय स्टेप में और अच्छी तरह से, यानी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है इंफॉर्मेशन। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन ये बता रहा है हमें। सबसे पहले होस्ट का एड्रेस, और साथ ही साथ इसने बताया कि होस्ट की आईपी ये है। साथ ही साथ वो नेम सर्वर भी बता रहा है कि नेम सर्वर लिनक्स इंडिया 1.cloudhostdns.net है, जिसकी आईपी ये है। तो दो नेम सर्वर है। साथ ही साथ MX सर्वर यानी मेल सर्वर भी बता रहा है। साथ ही साथ ये जोन ट्रांसफर और अलग अलग बाइंड इन्फो वर्जन्स की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे एरर शो हो रही है, सॉरी यहाँ पे ट्राई कर रहा है लेकिन वो ट्राई पूरी तरह सक्सेस, मतलब इसका जो अटैक मतलब जो भी करना चाह रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया है। तो ये कोई एरर नहीं है। और लास्ट में इसने बता दिया ब्रूट फोर्स फाइल नॉट स्पेसिफाई, यानी आप इस कमांड के साथ अगर कोई ब्रूट फोर्स फाइल भी देना चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको केवल सिंपल क्वेरी बता रहा हूँ। तो ये जो डीएनएस इनम कमांड है वो हमें बताती है कि होस्ट का आईपी क्या है, नेम सर्वर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, साथ ही साथ मेल सर्वर्स है वो यूज में हो रहे हैं नहीं। और ये कमांड्स को अगर हम अच्छे तरीके से और अच्छे सिंटेक्स के साथ यूज करें तो लास्ट में जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कमांड को किस तरीके से यूज करते हो, क्योंकि कमांड को यूज करना या ना करना, कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो हमारी पहली कमांड थी। दूसरी कमांड में हम जाने से पहले आपको बता दें कि इस कमांड की प्रैक्टिस करना आप पे डिपेंड करता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप इसमें परफेक्ट होगे। हेल्प के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस डीएनएस इनम कमांड का टाइप करिए, ये अपने आप ही हेल्प बता देगा। जैसे कि इसने बता रखा है, आप इन ऑप्शन को जरूर ट्राई करिए, जैसे कि हाइफन प्राइवेट ऑप्शन, ये प्राइवेट आईपीएस और इसी तरह के आईपीएस टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें हर ऑप्शन का अपना एक मीनिंग है।
तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ऑप्शंस लगा के कैसा कैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए, और साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। तो ये हमारी पहली कमांड थी। दूसरी कमांड हम स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी कमांड है hping3। hping3 एक पैकेट क्राफ्टिंग टूल है, यानी पैकेट्स को क्रिएट करने के लिए। अब पैकेट्स क्रिएट करते हैं हम hping3 के सहायता से। hping2 भी यूज लिया जाता है, लेकिन hping3 एक पावरफुल और काफ़ी उसका अपडेटेड वर्जन है। तो hping3-h से हेल्प हमें मिलेगी। हेल्प लेने से ये हमें फ़ायदा रहेगा कि हमें क्या करना है, उसके लिए सिंटेक्स हमें पहले ही पता लग जाता है। तो देखिए, -h से या हाइफन हेल्प से ये हमें हेल्प बताएगा। ऐसे -v से हमें वर्जन बताएगा कि हम कौन से वर्जन पे चल रहे हैं। -c से ये काउंटिंग करेगा। इसमें मोड नाम से भी अलग से दे रखा है। -0 का मतलब है रो आईपी मोड। -1 का मतलब है ICMP, यानी ICMP प्रोटोकॉल मोड अनेबल हो जाएगा। साथ साथ -2 का मतलब है UDP मोड। अगर आप UDP मोड में सर्च स्कैन करना चाहते हैं तो आप -2 का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसने स्कैनिंग मोड भी दिया है -8 से। तो एक तरह से ये स्कैनिंग टूल भी है और साथ ही पैकेट क्राफ्टिंग टूल भी है, यानी हम पैकेट बना सकते हैं। अब पैकेट्स पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखिए, -f अगर आपको फिन पैकेट बनाना है या फिन फ्लैग भेजना है तो -f या -फिन का ऑप्शन कर सकते हैं। सिंक पैकेट भेजना है तो -S या -sin का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटे मोटे पैकेट्स और भी है, छोटी मोटी डिटेल्स दे रखी है। तो आप सभी डिटेल्स और सभी कमांड्स को ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको हेल्प करके बता देता हूँ, यानी कुछ कमांड्स चला के बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे कि hping3 ये हमारे कमांड का नाम है। अब हमें ये देखना है कि हम यूज़ कैसे करें। तो ट्राई करते हैं हर में से एक हर चीज़ में से हर मोड में से एक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें से हम ले रहे हैं, मोड में से हम ले लेते हैं कि हम ICMP मोड को यूज़ करना चाहते हैं। तो ICMP मोड के लिए हमें -1 लगाना पड़ेगा। तो -1 स्पेस, उसके बाद आप चाहो तो IP स्पूफ भी कर सकते हो -1 की सहायता से, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आइए, हाँ पैकेट्स पे आते हैं डायरेक्ट, कि हम डायरेक्ट फिन पैकेट भेजना चाहते हैं। तो -फिन के लिए -F या फिर -फिन, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं -F यूज़ करूँगा। पैकेट्स किसको भेजना है उसके लिए आपको उसकी IP देनी पड़ेगी। तो मैं अपनी यहाँ पे IP पहले निकाल लेता हूँ। किसी की भी IP निकालनी हो तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक टूल है NS लुकअप या पिंग। तो NS लुकअप का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये स्कैनिंग में भी यूज़ आता है, जैसे कि hackanfun.com। मेरी IP है यहाँ पे, ये रही, सॉरी ये रही मेरी IP। तो मैंने अपनी IP यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये अब मुझे इस कमांड में हो क्या रहा है, मैं इसको स्टॉप करने के दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा hping3-1 यानी ICMP मोड में पैकेट भेजो। पैकेट कौन सा भेजना है, -F यानी फिन पैकेट। फिन पैकेट आपको ध्यान हो तो फिन पैकेट का यूज़ फिनिश के लिए किया जाता है, यानी जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट को ब्रेक करना हो
तो हम फिन पैकेट भेजते हैं, फिनिश पैकेट। तो हमने स्टार्टिंग करने से पहले ही फिन पैकेट भेज दिया। तो यानी हम किसी को मतलब मिले और स्टार्ट करने से पहले ही उसको बोल दे बाय बाय। तो बस कुछ इसी तरीका सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिन पैकेट हमने इस आईपी भेजा, हमें पता है ये आईपी किसकी है, hackenfin.com पे अभी ये आईपी अवेलेबल है। तो hping3 पैकेट क्राफ्टिंग टूल है, स्कैनिंग में भी यूज आता है। तो आप इसको अलग अलग कमांड्स के साथ, अलग अलग ऑप्शंस के साथ यूज करें तो आपको अच्छी तरह इसका अंदाजा होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो हर पैकेट के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि RST के लिए, रीसेट के लिए -R, पुश फ्लैग के लिए -P, ACK के लिए -A। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें एक टूल और कनेक्ट करना है, सॉरी कवर करना है। तो उस टूल का नाम है Nmap। Nmap बहुत ही पावरफुल स्कैनिंग टूल है। उसको चाहो तो आप यहाँ से ऑप्शन में जाकर खोल सकते हो। ये रहा Nmap, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे उसे कॉल कर सकते हो Nmap। जैसे आपने Nmap लिख के एंटर मारा तो इसने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी कि Nmap का वर्जन 6.25 है। ठीक है, इसकी जो यूज़ होगा Nmap का वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले Nmap आपको कमांड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्कैन का टाइप बताना पड़ेगा, और उसके बाद जो फर्दर ऑप्शंस है वो आप यूज़ कर सकते हो, और लास्ट में टारगेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको एक तरफ करता हूँ, मैं एक नई विंडो खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हाँ, इससे को यूज़ करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस बता दूँ आपको। तो आइए, सबसे पहले -SL। आप -SL ऑप्शन का यूज़ तब करोगे जब आपको लिस्ट स्कैन करनी हो। पिंग स्कैन करनी हो तो -SN पिंग स्कैन के लिए, -PN होस्ट डायरेक्टरी को स्किप करने के लिए। एक तरह से ये सभी सिस्टम को ऑनलाइन समझता है कि सभी सिस्टम ऑनलाइन है। साथ ही साथ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, हाँ, -SS का यूज TCP स्कैन के लिए होता है, TCP स्कैन, TCP कनेक्ट के लिए। उसके लिए, इसके अलावा आप किसी खास पोर्ट को स्कैन करना चाहते हो, जैसे कि पोर्ट 80, पोर्ट 443, तो उसके लिए आप -P का प्रयोग भी कर सकते हो। ऐसे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस है। OS डिटेक्शन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, फायरवॉल, IPS, IDS, इनके लिए भी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल टूल है। तो हम यहाँ पे कुछ कमांड्स चलाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अंदाजा हो कि इस कमांड का यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो nmap आपका कमांड का नाम है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि आप कौन सा स्कैन करना चाहते हो। तो इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से स्कैन्स अवेलेबल है, जिससे आपको भी पता लगे कि हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। -SL लिस्ट स्कैन के लिए, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ना करके -SS TCP स्कैन करने की कोशिश करते हैं। तो -SS स्मॉल एस कैपिटल एस। उसके बाद आपको होस्ट की आईडी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर कमांड में होस्ट के लिए -H का यूज़ होता है। देखते हैं इसमें हो रहा है नहीं हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें -H का यूज़ होगा। तो हमने अभी आईपी थोड़ी देर पहले ही देखी थी। पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसने एक कमांड स्टार्ट कर दी, nmap करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट देखते हैं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इसने करा, ये भी हो क्या रहा है, nmap स्कैन कर रहा है, TCP स्कैन कर रहा है दी गई आईपी पे। तो आईपी ये आप जानते हो, अभी मैंने कॉपी करी थी hackenfin.com की। तो ये उस आईपी को स्कैन कर रहा है। कौन सा स्कैन? TCP स्कैन। TCP स्कैन में पूरी 3 वे हैंडशेक होती है,
यानी सिंक पैकेट आप भेजोगे, वहाँ से एसी के पैकेट आएगा, फिर वापस उससे आप सिंक पैकेट ट्रांसफ़र करोगे। मेरी मैं कंप्यूटर की रैम काफ़ी कम है, देखा जाए तो केवल 6 GB है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पर वर्चुअल मशीन भी चल रही है और साथ ही साथ अदर्स प्रोग्राम भी रन हो रहे हैं, तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनमैप काफ़ी पावरफुल टूल है, इससे आप ज़रूर कोशिश करें। बाकी टूल्स को अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इस टूल को काफ़ी मेहनत लगा के सीखने की कोशिश करें क्योंकि सबसे पावरफुल टूल है एनमैप। आप दूसरी वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को एनमैप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता यह है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को एनमैप करने की कोशिश करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर सकती है, वो आपकी आईपी को भी ब्लॉक कर सकती है। और अगर आपको ट्राई करके देखना है तो गूगल पे सबसे पहले ट्राई करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका एनमैप या आपकी आईपी ब्लॉक हो गई है, यानी आप दोबारा उस आईपी पे एनमैप नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ के इस एनमैप को यूज़ करना, क्योंकि अभी इंडिया में इतने रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कमांड का जो आउटपुट आएगा आप खुद ट्राई करके देखना। मेरे वीडियो में काफ़ी थोड़े लेट हो जाता हूँ मैं अपलोड करने में, बनाने में, क्योंकि टाइम की कमी के कारण। कोशिश करता हूँ कि आगे ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थे। हमने यहाँ पे 3-4 कमांड्स देखी है, उन कमांड्स का यूज़ करें, अच्छी तरह सीखें, और इसे केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसे डिस्ट्रक्टिव या विनाश के पर्पस के लिए यूज़ ना करें। वैसे काफ़ी छोटी कमांड्स है, लेकिन छोटी कमांड्स बड़ी तब होती है जब इसे आप पूरी तरह सीख लेते हो। तो नॉलेज का मतलब यही है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से देख लेना, पूरी तरह से अच्छी तरह जान लेना ही नॉलेज कहलाती है। तो आप अपनी नॉलेज इस फील्ड में काफ़ी बढ़ाइए, इस कमांड को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों, काफ़ी है आज के लिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे, और भी नए नए सीरीज़ आने वाले हैं। तो आपके सजेशन, आपके सुझाव जो भी हो, या आपकी शिकायतें जो भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हमें अदर फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, इन पे फॉलो करें, और मेरी वेबसाइट पे भी ज़रूर जाए। वहाँ पे भी अगर आप कोई पोस्ट देना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट, तो ज़रूर मुझे मेल करें मेरी ईमेल आईडी पे। तो दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।